हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू एग्जामिन SKS। हाई स्कूल जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ था 2024 यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस जो पेपर हुए थे आपके, हम उसमें से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। यानी कि जो आपका मैथ का पेपर हुआ था इसमें जो 822 IA जो पेपर कोड था 822 IA, इसमें से हम चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन आया था MCQ से। क्या था? The HCF of 182 and 78 will be। 182 और 78 का HCF क्या होगा ये बताना था। तो आपको क्या करना होगा, 182 और 78 के करने होंगे फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करिएगा इसको, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। फिर हम करेंगे इसको 7 से डिवाइड, क्योंकि 13 7 जा 91। तो इसके 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। पहला फैक्टर है 2, 7 और 13। इन तीनों फैक्टर्स को हमने 182 पर लिख लिया। ठीक है, तो 2 7 और 13। अब हम किसके फैक्टर्स करने वाले हैं? हम करेंगे 78 के फैक्टर्स। तो 78 के फैक्टर्स देखिएगा, 2 से आप डिवाइड कीजिएगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 39 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 तो 13 से ही डिवाइड होगा। इसके भी 3 फैक्टर आ गए हैं, 2 3 और 13। तीनों को हम इसके सामने लिख लेंगे इस तरीके से। तो 78 के ये फैक्टर्स आ जाते हैं। अब देखते हैं दोनों में क्या चीज़ कॉमन आई है। दोनों में क्या चीज़ क्या आया है? कॉमन आया है। तो जरा देखिएगा आप, दोनों में कॉमन है 2 और दोनों में कॉमन है 13। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे HCF में। 2 × 13, मतलब जो दोनों में फैक्टर कॉमन होता है वही क्या होता है? HCF। तो 13 2 जा होते हैं 26। सो द HCF इज 26। सेकेंड क्वेश्चन आया था, फाइंड द LCM। आपसे पूछा था सेकेंड क्वेश्चन में LCM। देखो इसी चैप्टर में पहला MCQ आया था, मतलब एक MCQ आया था 1 मार्क्स में। अब 2 मार्क्स में क्या आ गया था? LCM निकालने के लिए आया था। किस किस नंबर का LCM पूछा था? 92 का और 510 का। क्लियर? तो इनका LCM निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 92 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। भाई लास्ट में 2 आ रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिएगा इसके 3 फैक्टर्स आए हैं, 2 2 और 23। तो ये तीनों फैक्टर्स हमने यहाँ लिख लिए इस नंबर के सामने कि 92 के फैक्टर हो गए 2 2 23। अब हम किसके फैक्टर्स करेंगे? 510 के। तो 510 के फैक्टर्स कर लेते हैं भाई। 510 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे देखिएगा आप, इसको भी 2 से आप डिवाइड कीजिएगा। 2 2 जा 4, 1 कैरी होगा, 2 5 जा 10, फिर से 1 कैरी, 2 5 जा 10, 5 5 10 और 2 12। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, क्या बचेगा? 1 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 17 5 जो होता है 85, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? 17 आ जाएगा। ओके, तो इसके भी 3 फैक्टर्स हो जा 4 फैक्टर हो जाएंगे, 2 3 5 और 17। अब इन फैक्टर्स को हम इस नंबर के सामने लिखेंगे कि 510 के फैक्टर हो गए 2 3 5 और 17। जैसे हमने HCF में कॉमन फैक्टर को लिया था, यहाँ भी कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब हम LCM निकालते हैं तो सभी फैक्टर इंक्लूड होते हैं। सभी फैक्टर क्या होते हैं उसमें? इंक्लूड होते हैं। लेकिन कॉमन फैक्टर को ओनली 1 टाइम इंक्लूड करेंगे। जैसे आप 92 के फैक्टर्स देखो और 510 के फैक्टर्स, इन दोनों में क्या हुआ है? 2 कॉमन आया है। तो 2 को हमने फर्स्ट टाइम लिख लिया, 2 1 टाइम। अब ये 2 बचा हुआ है, इसको यहाँ लिख लीजिएगा 2, इसके बाद 3 लिखिएगा आप, इसके बाद इस 5 को लिखिएगा, इसके बाद क्या बचेगा? 17 को लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा आप 23 को। क्लियर है? ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, जरा देखो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 आया है। 60 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 से। 17 6 जा कितना होता है? 102 और एक लास्ट में 0 आ जाएगा, तो 1020 आ जाएगा। अब बचेगा 23, 23 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1020 का। तो 23 का 0 में मल्टीप्लाई तो 0 रहेगा, 23 2 जा होता है 46 और आगे 0 होने के कारण 46 ऐसे आ जाएगा। फिर 23 बन जाए 23, यानी कि आंसर आएगा 23460। क्लियर है? तो LCM कितना आया है? 23460। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था इसी चैप्टर से। देखो 3 मार्क्स का अभी तक आ चुका था और 2 मार्क्स में आया था, प्रूव दैट
√3 इज एन इरेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि रूट में कोई नंबर है वो इरेशनल होगी या इसके साथ किसी नंबर को दे देता है, जैसे मान लो 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, इस तरीके से, या 5 - √3 इज इरेशनल नंबर, इस तरीके से आपसे सोल्व करा करके इसको प्रूफ करा लेता है। तो देखिएगा, करते हैं प्रूफ। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि √3 को इरेशनल प्रूफ करना, तो हम इसका अपोजिट, इसका रिवर्स हम एज्यूम करेंगे। क्या मान लेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। √3 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर हमने मान लिया। अच्छा, आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख पाए। P/Q मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। P और Q दोनों क्या हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम इंटीजर्स होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो अदर देन 1। 1 से अलग कोई भी फैक्टर क्या ना हो, कॉमन ना हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। और Q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, ये होता है आपका रेशनल नंबर। इसलिए हमने √3 को लिखा है P/Q। ओके, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 मानिएगा, P का 1 से मल्टीप्लाई P रहेगा, और Q का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करोगे तो 3 का Q से मल्टीप्लाई, √3 का Q से मल्टीप्लाई क्या जाएगा, √3Q। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। देखिएगा, P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P होल स्क्वायर, और 3Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3Q² हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो P² रहेगा, लेकिन रूट हट जाएगा यहाँ से, जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और Q पर ऑलरेडी स्क्वायर रहेगा। क्लियर है। अब आपने थ्योरम पढ़ी थी 1.3, जो इससे चैप्टर में शुरू में दी हुई है। उसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर का फैक्टर है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। जैसे यहाँ देखो, P² के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 × Q × Q। ठीक है, तो P² के फैक्टर हैं 3 × Q × Q, मीन्स 3P² का भी फैक्टर है। वही लाइन मैंने लिखी है हेयर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ P²। लेकिन थ्योरम जो 1.3 है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 3P² का एक फैक्टर है तो थ्योरम 1.3 से 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P, 3P का भी एक फैक्टर होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में P की कुछ वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। लेट P = 3R। P की वैल्यू को हमने क्या मान लिया कि P की वैल्यू क्या है, 3R के इक्वल है। ओके, तो P की वैल्यू को हमने 3R के इक्वल मान लिया। अब P की वैल्यू जो 3R है इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, इक्वेशन फर्स्ट ये आपकी है, इसमें इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो P की जगह हम क्या रख देंगे, 3R, और होल स्क्वायर तो P में है तो 3R का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 3Q²। 3R का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और R का स्क्वायर रहेगा, ऐसे ही 3Q²। अच्छा, इस 3 से ये 9 कितने टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। Q की जो वैल्यू आएगी, सॉरी Q² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी बचेगी, 3R², यानी कि Q² की वैल्यू कितनी आ गई, 3R²। फिर से आप देखो, जो Q² के फैक्टर्स हैं वो आए हैं 3 × R × R, तो ये 3 फैक्टर आए हैं 3 × R × R, मतलब 3 किसका एक फैक्टर है, Q² का। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q²। अब थ्योरम 1.3 का क्या कहना है, हेंस बाय थ्योरम 1.3 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। अगर 3 Q² का फैक्टर है तो 3 Q का भी एक फैक्टर होगा। अब जरा बताइएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का क्या कहना है। इक्वेशन फर्स्ट में है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ P, 3 एक फैक्टर है P का, और इक्वेशन सेकंड में क्या रिजल्ट आया, 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q, 3 फैक्टर है Q का भी। ओके, 3 फैक्टर है P का, इक्वेशन फर्स्ट में आया है, 3 फैक्टर है Q का, इक्वेशन सेकंड में आया है। लेकिन बताओ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों का रिजल्ट क्या आया, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 3P और Q दोनों का ही क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, हमने शुरुआत में क्या माना था कि ये दोनों को प्राइम है P और Q, लेकिन को प्राइम में तो अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। ओके, को प्राइम में अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर 3 एक कॉमन फैक्टर है जो अदर देन 1 है, यानी कि 1 से अलग है 3, जो कॉमन फैक्टर आ गया। अगर 3 एक कॉमन फैक्टर P और Q में है, क्या दोनों को प्राइम नंबर हो जाएंगे।
जी नहीं, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। दस P एंड Q कैन नॉट बी को प्राइम इंटीजर्स, P और Q को प्राइम इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। दिस कंट्राडिक्शंस अकर्ड ड्यू टू अवर रोंग एजम्पशन, हमारी रोंग एजम्पशन, हमारी गलत परिकल्पना के कारण ये कंट्राडिक्शन क्या हुआ है, अकर्ड हुआ है। सो या हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए क्या होगा, √3 इरेशनल नंबर होगा। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमको कि √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सारे सेट के इसी तरीके से हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर 1 में से इस सेट में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया था, प्लस 2 मार्क्स में LCM, प्लस 1 मार्क्स में दिया था HCF MCQ में। तो टोटल इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चंस किस में आए थे, 2024 में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।